ललन सिंह से कोई लड़ेगा? जी पत्थर को पीछे से कभी मैदा नहीं हुआ। अब मुंगेर में ललन सिंह को हरा दे, कोई माइकल पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं। अरे लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव भी ललन सिंह के सामने लड़ेंगे तो उनको भी उनके औकात पता चल जाएगा, उनकी क्या स्थिति है। अशोक महतो क्या है? यानी मुंगेर में कोई काम नहीं करेगा, कोई मुंगेर में ललन सिंह और अनंत फैक्टर जो मेरा विरोध करेगा मैं उसका विरोध करता हूँ, जो हमारे अधिकार छीनने की बात करेगा मैं उसके अधिकार छीनने की बात करूंगा, जो हमको आंख दिखाएगा हमको उसको आंख दिखा। मुंगेर लोकसभा एक हॉट सीट बना हुआ है, मुंगेर बिल्कुल नहीं। मुंगेर में एक तरफा चुनाव ललन सिंह जीत रहे 5 लाख वोट से। जब ललन सिंह और अनंत सिंह अलग अलग थे तब तो ललन सिंह चुनाव हारे ही नहीं। अब तो अनंत सिंह ललन सिंह दोनों एक हो गए, तो जब जंगल के दोनों शेर एक हो गया तो उस जंगल में बकरी टिकने की बात। एक आध भी काम बताए तो अशोक महतो जो समाज के लिए काम किया, एक आध भी काम बताए, नली गली सड़क न, किसी का घर परिवार को बचाया, किसी के घर को बचाया, किसी को घर बनवाया, क्या किया अशोक महतो? अशोक महतो तो खुलेआम बोल रहा है कि हम जो है अशोक महतो कोई मठ के मठाधीश नहीं थे, ये गुंडे हैं, मवालिये हैं, हत्यारे हैं। इनको मुंगेर की जनता का भी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। मुंगेर की जनता अपराधियों को भगाता है, अपराधियों को लाता नहीं है। मोकामा में राजद की औकात था कि वो चुनाव जीत जाता है। मोकामा विधायक अनंत सिंह और नीलम देवी का देन था कि वो चुनाव जीता, राजद 2 सीट अब जीत के दिखा दे वहां पे। मोकामा में टिकट मायने नहीं है, चेहरा मायने है। मोकामा में टिकट मायने नहीं है, चेहरा। आप देख रहे हैं खबरें राजधानी सुबह, मैं राजेश कुमार, और हमारे पास ऐसे शख्स अभी मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी बेबाक शब्दों से जो है लोगों को दिलों पे राज करते हैं। पुरुषोत्तम राज हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है। पुरुषोत्तम जी, आप ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग सोचते हैं कि एक ही समाज के लिए जो है लगातार आप आवाज उठाते हैं। निश्चित रूप से हम एक समाज की आवाज जरूर उठाते हैं, किसी समाज का विरोध हम नहीं करते हैं। मैं अपनी रोटी खाने की बात मैं करता हूँ, किसी रोटी छीनने की बात हम नहीं करते हैं। लोग भले र्यूमर्स फैलाते हैं कि पुरुषोत्तम राज फलाने समाज का विरोधी है, चिलाने समाज का विरोधी है, यादव समाज का विरोधी है, चंद्रवंशी समाज का विरोधी है, अति पिछड़ा समाज का विरोधी है, लेकिन 100% सच्चाई यही है कि हम किसी समाज का विरोधी नहीं है। हमारे दोस्त सभी समाज के लोग हैं, लेकिन मैं अपने समाज के उत्थान की बात करता हूं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं। अगर मैं कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिए भाई, लेकिन हम किसी का विरोधी नहीं है और ना किसी का आजीवन हम विरोध करेंगे। जो मेरे सिद्धांतों के साथ, जो मेरे अधिकारों के साथ जो मेरा विरोध करेगा मैं उसका विरोध करता हूं। जो हमारे अधिकार छीनने की बात करेगा मैं उसके अधिकार छीनने की बात करूंगा। जो हमको आंख दिखाएगा हमको उसको आंख दिखा। मुंगेर लोकसभा एक हॉट सीट बना हुआ है और अभी हाल फिलहाल जो है पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं पैरोल पे। इस पे आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल बन रहा है? देखिए, हम लोग लगातार मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से लगातार आवाज उठा रहे थे कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जी को रिहाई कर देना चाहिए। उसमें हम सभी लोग जानते थे कि उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, लेकिन अभी तो 15 दिन के पैरोल पे बाहर आए, तो मैं तो न्यायालय को धन्यवाद दूंगा। हमारी लड़ाई है कि अनंत सिंह को आज मतलब बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह जिस प्रकार से मोकामा के क्षेत्रों में रह करके 90 के दशक में जब नरसंहार का दौर चलता था, 90 के दशक में जब गरीबों को लूटने का एक एजेंट चलता था, उस समय मोकामा में विधायक अनंत सिंह ने कितने लोगों की रक्षा किए हैं। वो जनता मुंगेर से अशोक महतो, उनका पत्नी जो है अभी उम्मीदवार है, समझिए कि अशोक महतो ही हैं, तो कैसा रहेगा मुंगेर लोकसभा? देखिए, मुंगेर लोकसभा का कोई चुनाव है ये नहीं है, मुंगेर बिल्कुल नहीं। मुंगेर में एक तरफा चुनाव ललन सिंह जीत रहे 5 लाख वोट से। जब ललन सिंह और अनंत सिंह अलग अलग थे तब तो ललन सिंह चुनाव हारे ही नहीं। अब तो अनंत सिंह ललन सिंह दोनों एक हो गए, तो जब जंगल के दोनों शेर एक हो गया तो उस जंगल में बकरी टिकने की बात। घर परिवार भी एक हो गए, विवेका पहलवान भी समझिए। निश्चित रूप से जितना भी लोग थे सभी एकजुट हुए, एक अच्छा संदेश हमारे समाज के लिए। और मुंगेर की सभी समाज की जनता, चाहे वो पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, जो भी है, मुसलमान भाई हो, सभी लोग अशोक महतो जिनका आप नाम ले रहे हैं, अशोक महतो को एक अपराधी के रूप में देख रहा है। एक अपराधी कभी नेता नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव क्या चीज देख करके जो उनको सिंबल दिए? आपराधिक छवि उनका देख करके उनको सिंबल दिए, उनका अपराधी पैराग्राफ देख करके उनको सिंबल दिए हैं। अशोक प्रिय नेता तो अशोक महतो है नहीं, जनता को उत्थान के साथ तो कोई काम किए नहीं है। आज तक अपने लाइफ में वही काम किए, किसी का माँ का बेटा छीने, किसी पत्नी का सुहाग उजाड़े। तो हो सकता है इसी में प्रसिद्धि हासिल करने का लाभ उनको टिकट के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव दिए हैं।
ऐसे भी लालू प्रसाद यादव राजद की पार्टी जो है वो एक चोर लुचक्के हत्यारों की अड्डा है और वहां से वैसे वैसे ही लोगों को सिंबल देकर के चुनाव मैदान में उतारा जाता है। और अशोक महतो एक अपराधी छवि का व्यक्ति है, तो ललन सिंह से इसका मुकाबला हो ही नहीं सकता है। अपराधी छवि आप कह रहे हैं, और अशोक महतो कह रहे हैं हम समाज सेवी है, पूरा समाज के लिए हम काम एकाध किए। भी काम बताए तो अशोक महतो जो समाज के लिए काम किया, एकाध भी काम बताए, नली गली सड़क किसी का घर परिवार को बचाया, किसी के घर को बचाया, किसी को घर बनवाया, क्या किया अशोक महतो? अशोक महतो तो खुलेआम बोल रहा है कि हम जो है अपनी समाज को बचाने के लिए जो है हथियार हाथ में उठाए थे। क्या समाज के आपके साथ हो रहा था भाई कि आप हथियार उठा लिए? ये देखिए, जब लोग का जो पाप का ढिंडरा फूटता ना तो समाज के माथे पे ले जाके थोप देता कि अपने समाज की रक्षा कर रहे थे। तुम ये ऐसा वीर पुरुष था कि समाज की रक्षा के लिए पूरे बंदूक उठाना पड़ गया। ये अपना यानी अपना क्राइम जो है समाज के ऊपर, सच्चाई को ही छुपाने वाला व्यक्ति है। अशोक महतो कोई मठ के मठाधीश नहीं थे, ये गुंडे हैं, मवालिये हैं, हत्यारे हैं। इनको मुंगेर की जनता का भी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। मुंगेर की जनता अपराधियों को भगाता है, अपराधियों को लाता नहीं है। और मुंगेर के धरती पे आके अपना औकात देख लेंगे कि मुंगेर में आके ललन सिंह से लड़ने का मेरा औकात क्या है। ललन सिंह से कोई लड़ेगा जी? पत्थर को पीछे से कभी मैदा नहीं हुआ। अब मुंगेर में ललन सिंह को हरा दे कोई माइकल पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं। अरे लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव भी ललन सिंह के सामने लड़ेंगे तो उनको भी उनके औकात पता चल जाएगा, उनकी क्या स्थिति है। अशोक महतो क्या है? यानी मुंगेर में कोई काम नहीं करेगा, कोई मुंगेर में ललन सिंह और अनंत फैक्टर काम करता है, उसके अलावा कोई। अनंत सिंह तो कल भी कह रहे थे कि अगर हम पूरे बिहार में अगर प्रचार के लिए दौड़ा दिया जाए तो महागठबंधन के 10 से 20 हजार वोट इधर से उधर हम कर देंगे। तो ये जलवा अनंत सिंह के पास है, ये जलवा ललन सिंह के पास है। ये अशोक महतो जिसको कोई चिंता नहीं, दो व्यक्ति नाम नहीं जानता है, इनकी मजबूरी था ललन सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिला था राजद को। ये जबरदस्ती अशोक महतो के शादी करवा के इनको सिंबल दिए। क्या लग रहा है अनंत सिंह को जो है अब न्याय मिलेगा? निश्चित न्याय मिलेगा। हम लोग को उम्मीद था, न्यायालय से भी उम्मीद था, अब सरकार से भी हम लोग को उम्मीद है कि माननीय विधायक अनंत सिंह जी को रिहाई कर देना चाहिए। और बहुत जल्द हम सबों के बीच एक खुशी की खबर। लोग जो है अब आरोप लगा रहे हैं कि नीलम देवी अब चले गए हैं तो उसका जो है फल मिल रहा है। भैया आपके पास भी तो नीलम देवी चले गए थे, तो आप क्या दिए? और इनसे लूटे, इनसे पार्टी में चंदा उगाही कर रहे थे। तो अनंत सिंह का शक्ति, अनंत सिंह का ताकत, अनंत सिंह का क्षमता का फायदा राजद ने भी उठाया है। राजद ने भी उठाया नहीं है, पुरजोर उठाया। बिजोर तरीके से मोकामा में राजद की औकात था कि वो चुनाव जीत जाता। मोकामा विधायक अनंत सिंह और नीलम देवी का देन था कि वो चुनाव जीता, राजद 2 सीट अब जीत के दिखा दे वहां पे। यानी मोकामा में टिकट मायने नहीं है, चेहरा मायने है। मोकामा में टिकट मायने नहीं है, चेहरा मायने है। आपने देखा कि मोकामा विधायक टिकट किसी भी पार्टी का सिंबल रहा उससे भी जीते, निर्दलीय भी जीते हैं। तो वहां पे कोई आटी पार्टी का माहौल नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह